आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल होता है जिसका सामान्य सूत्र है, एथेनॉल का सामान्य सूत्र C2H5OH या CH3CH2OH। यह है एथेनॉल। इसका सामान्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड होता है। दूसरी बात, एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है तथा ये सभी अल्कोहली पेय पदार्थों में इसका जितने भी शराब वगैरह नशे के पेय पदार्थ होते हैं उन सब में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इनके प्रतिशत के हिसाब से इसका नशा होता है। एथेनॉल अच्छा विलायक होता है, इसलिए ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग, इसकी मात्रा। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा चढ़ जाता है, दिमाग का, ब्रेन का, तंत्रिका तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है, इसीलिए ये हानिकारक माना जाता है। अब आता है इसमें एथेनॉल की अभिक्रियाएं। तो एथेनॉल की जो अभिक्रिया होती है, सबसे पहली अभिक्रिया हम देखते हैं सोडियम के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जब सोडियम के साथ एथेनॉल की विक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है। सोडियम एथॉक्साइड क्या विक्रिया होती है? ये सोडियम है, ये एथेनॉल के अणु हैं। एथेनॉल के अणु के साथ क्रिया करके ये क्या करता है? हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम को प्रतिस्थापित करता है और कुछ भी नहीं है। CH3CH2O यहाँ तक, फिर H था, H को हटाया, Na जुड़ गया, इसको कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड और दो हाइड्रोजन के अणुओं को हटा देता है। अल्कोहल सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। ये हाइड्रोजन गैस, ये दो अणु प्रतिस्थापित किए हैं CH3CH2OH। इसमें जब इसकी क्रिया सोडियम से करवाते हैं तो क्या होता है? ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर लेता है। दो सोडियम के अणु है, इसके दो अणु हैं, तो जो सूत्र बनेगा CH3CH2O और Na, यह हो गया सोडियम एथॉक्साइड। साथ में यहाँ से दो हाइड्रोजन गैस के अणु H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आता है इसमें अल्कोहल सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अब हम देखते हैं, ये पहली क्रिया हुई। प्रश्न कैसा भी पूछा जा सकता है, क्या होता है जब एथेनॉल की क्रिया सोडियम से करवाई जाती है तो उसका समीकरण लिखिए। तो हमें याद रखना है, सबसे पहले एथेनॉल का सूत्र CH3CH2OH, इसके दो अणु लेने, 2 आगे लगा करके प्लस 2 Na, तो इससे सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। ऑक्सीजन के बाद सोडियम लगाना है, हाइड्रोजन के दो अणु हट जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब आता है दूसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। अभी तक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन श्रेणी का और एक एल्काइन श्रेणी का। उसकी बात करते हैं, इससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जाता है। यह सूत्र है C2H5OH, एथेनॉल का सूत्र है। इसकी जब इसको देखो, ये तापमान फिक्स है 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को आधिक्य H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब इसमें से जल का एक अणु उड़ जाता है, तो निर्जलीकरण हो जाता है और एथीन बनता है। अब आप देखिए, इसमें से जब जल का एक अणु उड़ जाएगा तो स्वाभाविक है, ये यहाँ से OH निकला और एक यहाँ से H निकला, तो पीछे क्या रह गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 रह गया। और यह सूत्र किसका है? एथीन का सूत्र है। एथीन का सूत्र है ये। तो एथीन का निर्माण हो रहा है, मतलब अल्कोहल से
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन का निर्माण हुआ। कब? जब H2SO4 के साथ इसको गर्म किया, H2SO4 के आधिक्य में इसको गर्म किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H2SO4 के आधिक्य में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एथीन का निर्माण होता है, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये अब आता है इसमें कि सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। चूंकि हम C2H5OH एथेनॉल को अल्कोहल भी कहते हैं, तो इसका क्या प्रभाव सजीवों पर पड़ता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचय क्रियाएं, जो मेटाबॉलिक एनाबॉलिक क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन कमजोर हो जाता है, जिससे फलस्वरूप समन्वय की, चलने, हाथ पैर के बैलेंस, आपने देखा होगा शराबी चलता है तब उसका पैर कहीं और जाता है, हाथ कहीं और जाता है, तो उसका समन्वय की कमी हो जाती है। मानसिक दुविधा, उन्नीदापन, सामान्यतः अंतर्बोध का काम कम हो जाना एवं भाव शून्यता आ जाती है। आप इनके लक्षण देख सकते हो, एक शराबी के लक्षण है ये। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, अगर कितना भी टेंशन में है तो उसको एक राहत जरूर महसूस होती है, पर सारे ये लक्षण इसमें आ जाते हैं। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशियां बुरी तरह प्रभावित हुई है। यानी इन सारे सिस्टमों को ये डैमेज करता है धीरे धीरे। अब आता है एथेनॉल के विपरीत, अगर एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल लिया जाए, थोड़ी सी मात्रा इसकी संतुलित होने से, मेथेनॉल की अगर मात्रा थोड़ी सी मात्रा ले लें, मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। ये भी एक समजात श्रेणी के हैं, एथेनॉल मेथेनॉल ये दोनों समजात श्रेणी के सदस्य है। तो मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है, क्योंकि मेथेनॉल क्या करता है, यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर के मेथेनेल बना लेता है। CH3C यहाँ पे HCHO, ये मेथेनेल बना लेता है, मेथेनेल HCHO बना लेता है। इसके कारण मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के साथ अभिक्रिया करके इसका प्रोटोप्लाज्मा स्कंदित कर लेता है, प्रोटोप्लाज्मा को स्कंदित कर लेता है, और स्कंदित हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए एथेनॉल के स्थान पर मेथेनॉल लेने पर या उसकी रोशनी जा सकती है, चक्षु भी जा सकती है, रोशनी जा सकती है। मेथेनॉल चक्षुक तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो ये मेथेनॉल का साइड इफेक्ट है, ये अंधा हो सकता है। फिर औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल, अब जैसे फैक्ट हमारे लेबोरेटरी वगैरह में इसका उपयोग करना है या कई इंडस्ट्रियल इलाके में इसका उपयोग करना है, तो उस वक्त फैक्ट्रियों में इसका उपयोग करना है, तो उस वक्त इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, नहीं तो क्या होंगे, शराबी पी लेंगे, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके अंदर मेथेनॉल मिलाया जाता है। क्योंकि मेथेनॉल एक जहर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति को मार सकता है, इसीलिए वो इसका दुरुपयोग नहीं कर पाए। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग बना दिया जाता है, इसका रंग बना दिया जाता है, जिससे विकृत अल्कोहल कहते हैं। तो इसका जो रंग होता है वो अलग प्रकार से इसका बना दिया जाता है, इसे विकृत अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल तो है पर उसके रंजक मिला करके उसका रंग विकृत कर दिया जाता है। अब इसमें अल्कोहल का ईंधन के रूप में उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि अल्कोहल में पेट्रोल मिलाया जाए तो ये स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल देता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, तो ये भी एक स्वच्छ ईंधन की तरह उपयोग में ले सकते हैं। अब आता है एथेनोइक अम्ल। अभी तक हमने पढ़ा था एथेनॉल, यह है एथेनोइक अम्ल CH3COOH। इसको हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।